कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग लुक में, पूरी तरह दाढ़ी टोपी वाला लुक। रॉबर्ट तुर्की की एक ट्रेन में नजर आता है। वहां अपनी पुरानी आदत के हिसाब से वो एक टिश्यू से टी बैग निकालकर गर्म पानी में डुबोकर चाय पी रहा होता है। यहीं हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसने अपनी बेटी को अपनी एक्स वाइफ से सिर्फ तकलीफ देने के लिए किडनैप किया है, और रॉबर्ट का यहाँ आने का असली मकसद भी इसी जालिम को थोड़ी सजा देना है। जब वो आदमी समझ जाता है कि रॉबर्ट यहाँ उसी के लिए आया है, तो वो अपने गुंडों को बुला लेता है रॉबर्ट को मारने के लिए। लेकिन बेचारा ये कहाँ जानता था कि ये रॉबर्ट क्या चीज है। रॉबर्ट उसी वक्त अपनी घड़ी का स्टॉप वॉच ऑन करता है और उन सबको धमाकेदार लेवल की मार देने लगता है। रॉबर्ट की एक खासियत ये है कि उसके हाथ में जो भी आ जाए वही उसका हथियार बन जाता है। इस बार वो कपलेट से ही एक एक करके गुंडों को कचूमर बना देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट उस लड़की को बचाकर उसकी मां तक पहुंचा देता है, अपनी पहचान छुपाते हुए। अब रॉबर्ट शहर में टैक्सी चलाने का काम करने लगता है। उसे ये काम अच्छा लगता है क्योंकि टैक्सी में बैठे हर इंसान की तकलीफ और खुशियों की कहानियां वो सुन पाता है। इसी तरह रॉबर्ट के दिन अच्छे कट रहे थे, लेकिन एक दिन उसकी टैक्सी में कुछ लोग जबरदस्ती एक लड़की को बैठा देते हैं। रॉबर्ट लड़की को देखकर तुरंत समझ जाता है कि उसके साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट हुआ है और उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई गई है। ऐसा अन्याय देखकर रॉबर्ट का दिमाग कहाँ ठंडा रहने वाला था। वो लड़की को ड्रॉप करने के बाद सीधे उसी बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है जहाँ से उसने उसे उठाया था। वहाँ पहुंचकर दिखता है कि सब लोग बैठकर मजे ले रहे हैं। रॉबर्ट तब उनसे कहता है, जो कुछ भी तुम लोगों ने उस लड़की के साथ करके रिकॉर्ड किया है सब मुझे दे दो। लेकिन लड़के समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। फिर भी वो नहीं जानते थे कि रॉबर्ट कितना खतरनाक है। जैसे ही वो लोग रॉबर्ट पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, रॉबर्ट अपनी मशहूर घड़ी ऑन करता है और उनके ऊपर टूट पड़ता है। इस बार तो वो उनके ही एटीएम कार्ड से एक का गला काट देता है और बाकियों की हड्डियां कुछ सेकंड में चूर चूर कर देता है। तब रॉबर्ट एक लड़के से कहता है, 911 पर कॉल करके बोलो कि हमने एक लड़की का रेप किया है और प्लीज आकर हमें पकड़ लो। उस वक्त रॉबर्ट पूछता है, तू राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड? लड़का जवाब देता है, मैं राइट हैंडेड हूँ। रॉबर्ट कहता है, तो जरा अपना लेफ्ट हाथ दिखा, और फिर उसके लेफ्ट हाथ की उंगलियां पकड़कर बीच से तोड़कर 2 हिस्सों में कर देता है। इसके बाद रॉबर्ट धमकी देता है, अगर राइट हाथ से मुझे 5 स्टार रेटिंग नहीं दी तो अगली बार आकर इस राइट हैंड की 2 उंगलियां भी तोड़ दूंगा। अगले सीन में बेल्जियम के एक शहर का दृश्य दिखता है। वहाँ 2 कपल डिनर कर रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ लोग आकर पत्नी को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। फिर उसी बंदूक से पति के मुंह में गोली डालकर ऐसे मारते हैं कि सबको लगे कि उसने पहले अपनी पत्नी को मारा और फिर खुदकुशी कर ली। सब क्यों हुआ, इसका राज थोड़ी ही देर में रॉबर्ट को पता चलता है। वो घर आता है और देखता है कि उसके रूम में कोई है। रॉबर्ट तुरंत गन लेकर अंदर घुसता है, लेकिन तभी उसे एक जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू आती है। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये उसकी दोस्त सुसान है। फिर रॉबर्ट और सुसान थोड़ी देर अपने सुख दुख की बातें करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सुसान को अपना जरूरी काम याद आता है और वो रॉबर्ट से विदा लेकर चली जाती है। अगली सुबह रॉबर्ट अपने किराए के मकान के आंगन में देखता है कि कुछ शरारती लड़के गड़बड़ कर रहे हैं। वो खुद ही दीवार पर बने ग्राफिटी साफ करने लगता है। वहीं हमें माइल्स नाम का एक लड़का दिखता है जो हर रोज रॉबर्ट से मिलने आता था। लड़का अच्छा था, लेकिन उसका दोस्त सर्कल उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए रॉबर्ट हमेशा उसे गाइड करता था ताकि एक दिन वो जिंदगी में सच में कुछ अच्छा कर सके। उधर सुसान के पास बेल्जियम वाला मर्डर केस आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। सब लोग उसे आत्महत्या बता रहे होते हैं, लेकिन सुसान को लगता है कि उसे खुद जाकर देखना चाहिए। सुसान जब उस मर्डर स्पॉट पर पहुंचती है तो साफ समझ जाती है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि हाई लेवल का मर्डर है। वहां उसकी मुलाकात अपने कॉलिग डेविड से होती है। सुसान सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन इशारों में समझा देती है कि इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। इसके बाद जब सुसान लिफ्ट से अपने होटल रूम में पहुंचती है, तभी अचानक 2 लोग उस पर अटैक कर देते हैं। सुसान भी अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा फाइट बैक करती है, लेकिन आखिर में उन दोनों से भिड़ते भिड़ते वो थक जाती है और संभाल नहीं पाती। अब सीन कट होकर रॉबर्ट की तरफ आता है। वहां दिखता है कि रॉबर्ट माइल्स के साथ बैठा बातें कर रहा है। माइल्स अच्छा आर्टिस्ट था और शानदार पेंटिंग बनाता था। दोनों इन्हीं बातों में मशगूल थे कि तभी रॉबर्ट के पास कॉल आता है। उसमें खबर मिलती है कि कल ही बेल्जियम में सुसान की मर्डर हो गई। ये सुनकर रॉबर्ट स्टैच्यू सा हो जाता है। अभी तो कुछ दिन पहले ही उसने अपनी दोस्त के साथ लंबी बातें की थी और आज वही अब अतीत बन चुकी है। इस बार रॉबर्ट के सिर पर पूरी तरह खून सवार हो जाता है। वो निकल पड़ता है वॉशिंगटन डीसी, मेन सुसान के घर। वहां जाकर उसके पति से कुछ एविडेंस लेता है जो सुसान के पास मिले थे, ताकि आगे रिसर्च कर सके। फिर वो सुसान के फोन से सारा डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। उस डेटा से रॉबर्ट को पता चलता है कि 2 लोग लिफ्ट में चढ़कर सीधे 6th फ्लोर का बटन दबाते हैं, वही फ्लोर जहां सुसान का रूम था। बार बार देखने के बाद रॉबर्ट समझ जाता है कि वही दोनों सुसान के मर्डरर थे। उधर सीन कट होकर उन्हीं 2 गुंडों पर आता है। उनके फोन पर एक कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करते हैं, उनके पास रखा ऑडियो प्लेयर ब्लास्ट हो जाता है और दोनों मौके पर ही मारे जाते हैं। इसके बाद दिखता है कि ये सब एक प्लान्ड मर्डर था ताकि कोई सबूत बाकी न बचे। अब रॉबर्ट सीधे डेविड के पास पहुंचता है जो
कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। रॉबर्ट को देखकर डेविड ऐसे चौंक जाता है जैसे भूत देख लिया हो, क्योंकि उसने तो अपनी आंखों से रॉबर्ट की कार को ब्लास्ट होते देखा था। डेविड तो रॉबर्ट की आखिरी कथित मौत का भी गवाह था। तभी रॉबर्ट उसे सब सच बताता है कि उस दिन असल में क्या हुआ था। रॉबर्ट कहता है कि सिर्फ सुसान ही जानती थी कि वो जिंदा है। फिर रॉबर्ट डेविड को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाकर कहता है, देखो, सुसान के लेफ्ट साइड पर बेहद सटीक तरीके से चाकू मारा गया था ताकि उसके बचने की कोई संभावना ही न रहे, और ऐसा वार कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये जरूर किसी डिफेंडर ट्रेनिंग वाले का काम है। इसके बाद रॉबर्ट अपने घर लौटकर बेल्जियम वाले मर्डर केस की गहराई से रिसर्च करने लगा है। अलग अलग एंगल से एनालिसिस करता है कि ये सच में आत्महत्या थी या फिर मर्डर। बहुत सोचने समझने के बाद वो समझ जाता है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था। रॉबर्ट ये बात डेविड को बताता है और कहता है, सुसान का मर्डर और बेल्जियम के उस कपल का मर्डर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तब डेविड काफी चिंतित दिखता है और कहता है, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे जरूर बताना। इसी बीच रॉबर्ट देखता है कि माइल्स को दो लड़के अपने साथ ले जा रहे हैं। माइल्स की रॉबर्ट हमेशा बहुत केयर करता था, इसलिए वो उन्हें फॉलो करता है और उनके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वहां जाकर रॉबर्ट देखता है कि सभी नशे में हैं और माइल्स से कह रहे हैं, तेरे ये ड्राइंग करके तू अपनी लाइफ नहीं चला पाएगा। ये बंदूक पकड़ और जो तेरा भाई मारा है उन्हें सब खत्म कर दे। यहाँ हम समझ जाते हैं कि माइल्स के बड़े भाई को 2 साल पहले एक गोरे आदमी ने मारा था और अब माइल्स से बदला लेने के लिए ये लोग उसे लगातार धमका रहे हैं। रॉबर्ट वहां पहुंचता है और सबसे पहले गार्ड्स यानी नशे में पड़े लड़कों को मारता है और उनके नाक फोड़ देता है। फिर वो मेन रूम में आता है। वहां एक आदमी पूछता है, ये नायग्रा फिर कौन है? रॉबर्ट कड़क अंदाज में जवाब देता है, मैं तेरा बाप हूँ। तेरी माँ शायद ये कहना भूल गई थी। रॉबर्ट का ये खतरनाक लुक देखकर सारे लड़के डर से चुप हो जाते हैं। फिर रॉबर्ट माइल्स को बाहर लेकर आता है और कहता है, इंसान मारने में मजा नहीं है, इसलिए ये ले बंदूक पकड़ और मुझे मार। देख तेरे में कितना हिम्मत है। माइल्स तो शांति पसंद इंसान है, लेकिन रॉबर्ट के इतने डरावने अंदाज को देकर वो डर के मारे हक्का बक्का हो जाता है। तब रॉबर्ट उसे धक्का देकर घर लेकर आता है। रॉबर्ट का एटीट्यूड पूरी तरह अस्थिर दिखता है। अगले दिन टैक्सी चलाते समय उसकी कार में एक आदमी बैठता है। वो कहता है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए उसे विश करने कैलिफोर्निया जा रहा हूँ। लेकिन रॉबर्ट उसकी नजरों को देखकर समझ जाता है कि ये सब झूठ है। जैसे ही वो आदमी रॉबर्ट पर चाकू से हमला करने वाला होता है, रॉबर्ट कार घुमा देता है और आदमी का टारगेट मिस हो जाता है। कई मिनट की हो हल्ला और संघर्ष के बाद कार में ही रॉबर्ट उस आदमी को 4 राउंड गोली मार देता है। फिर रॉबर्ट उसका मोबाइल चेक करता है और पाता है कि इस फोन में जो एन्क्रिप्शन लॉक है वो केवल हाई टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। रॉबर्ट अब समझ जाता है कि इन सब कामों के पीछे कौन है। फिर वो उसी कार में आग लगा देता है और सारी एविडेंस को जला देता है। अगले दिन सुबह वो डेविड के घर पहुंचता है। डेविड उसकी अचानक मौजूदगी देखकर हैरान रह जाता है। रॉबर्ट कहता है, कल जो लोग मुझे मारने आए थे उनके पास से मुझे ये फोन मिला। ये हाई लेवल का एनक्रिप्टेड फोन है, तू देख कि इसमें कुछ निकल सकता है या नहीं। फिर रॉबर्ट अपने फोन से एक नंबर पर कॉल करता है और उसी समय डेविड का फोन भी बजता है। मतलब रॉबर्ट पहले ही पकड़ चुका है कि डेविड ही सबका मास्टरमाइंड है। बहुत ही ठंडे दिमाग से रॉबर्ट डेविड से पूछता है, तूने ये सब क्यों किया डेविड? डेविड तब कहता है, तू मर जाने के बाद ही हमारी टीम डिसमिस हो जाती थी। फिर हम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में जाकर खाली लोगों को मारना शुरू कर देते थे। बॉस नाम और लोकेशन देता और हम उन्हें खत्म कराते। रॉबर्ट पूछता है, वे लोग इंसान थे या क्रिमिनल? डेविड कहता है, वे क्रिमिनल थे, लेकिन सुसान तो अब क्रिमिनल नहीं थी। फिर तुमने उसे क्यों मारा? डेविड जवाब देता है, हम अब बेकार लाइन में नहीं हैं। सब दोस्त मिलकर अपना खुद का नेटवर्क बना लिया है। हम खुद अपने कोर्ट में न्याय करते हैं। असल में ये दिखाता है कि उस आदमी पहले से ही ब्रेन वॉश्ड था और एंटी पार्टी में पैसा कमाने के लिए शामिल हो गया था। यही दिखता है कि सुसान अब भी जिंदा थी, लेकिन डेविड ने उसे अपने हाथ से चाकू से मार डाला। ये सब सुनकर रॉबर्ट बाहर आता है और देखता है कि उसके 3 और एक्स कॉलीग्स डेविड के साथ मिलकर सारी हरकत कर रहे हैं। रॉबर्ट कहता है, अब मेरे हाथ में और कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें काट छांट करने के अलावा। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं सिर्फ एक बार ही कर सकता हूँ। बार बार कर पाता तो मुझे बहुत शांति मिलती। रॉबर्ट उस समय उन्हें गाड़ी देने वाला होता है, लेकिन तभी डेविड के घर वाले आ जाते हैं। वो कोई हल्का फुल्का कदम नहीं उठाता और वहीं से उसकी बीवी की गाड़ी लेकर निकल जाता है। इसी बीच डेविड भी सुसान के पति को मारने के लिए अपने साथी लेकर आता है, लेकिन रॉबर्ट समझ जाता है और डेविड पहुंचने से पहले ही उसे एक सुरक्षित जगह पर छोड़ आता है। जब उनका टारगेट मिस हो जाता है तो वो लोग रॉबर्ट के घर चले जाते हैं। वहां माइल्स किचन में पेंटिंग कर रहा होता है। उसे भूख लगती है और वो रॉबर्ट को कॉल करता है फ्रिज में रखे खाने की परमिशन लेने के लिए। तभी उनके घर के कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनकर रॉबर्ट कहता है, कुत्ते इतने क्यों भौंक रहे हैं? खिड़की से देख, क्या मामला है? माइल्स बताता है कि पिज्जा डिलीवरी मैन आया है, लेकिन रॉबर्ट तुरंत समझ जाता है कि ये कोई पिज्जा डिलीवरी मैन नहीं बल्कि एक किलर है, इसलिए वो माइल्स को तुरंत छुपने को कहता है। माइल्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि असल में कहानी क्या है। तब रॉबर्ट उसे कहता है, मेरी बुक शेल्फ में एक किताब हटा दो, वहां तुम्हें एक बटन मिलेगा। उस बटन को प्रेस करते ही तुम्हें एक सीक्रेट गेट मिलेगा। वहां जाकर
पूरी तरह चुपचाप रहो, नहीं तो जैसे ही वे तुम्हें देखेंगे मार देंगे। माइल्स रॉबर्ट की डायरेक्शन फॉलो करता है। इस बीच डेविड और उसकी टीम कमरे में घुसकर हर जगह तलाश करने लगते हैं। वहीं रॉबर्ट गाड़ी में बैठकर अपनी सीसीटीवी कैमरा से सारी हरकतों पर नजर बनाए रखता है। डेविड एक समय उस बुक शेल्फ के पास पहुंचता है। वहां एक ग्लास से दीवार बनाई गई थी जिससे अंदर से सब दिखाई देता है, लेकिन बाहर से कोई अंदर क्या हो रहा है नहीं देख सकता। लेकिन डेविड इसे समझ जाता है और अंदाजा लगाकर गन तैयार कर लेता है। लेकिन वहां माइल्स मौजूद था, इसलिए रॉबर्ट तुरंत डेविड को फोन करता है। फोन पर रॉबर्ट कहता है, मुझे वहां मत ढूंढो, अगर जान देना है तो सीधे मेरे पास आओ, और तू अच्छी तरह जानता है मैं तेरे लिए कहां इंतजार करूंगा। ये सुनकर डेविड वहां से चला जाता है और जैसे ही वो निकलता है माइल्स उस रूम से बाहर आता है। लेकिन तभी डेविड वापस आ जाता है और माइल्स को पकड़ लेता है। माइल्स को देख डेविड समझ जाता है कि रॉबर्ट के लिए माइल्स के लिए कोई कमजोरी जरूर है, इसलिए डेविड माइल्स को अपने साथ ले जाता है। उसे पता था कि रॉबर्ट का यह रुख देखकर वह निश्चित रूप से वहीं जाएगा जहां डेविड और उसकी पत्नी मौजूद हैं। रॉबर्ट का घर समंदर के बिल्कुल किनारे था, वहां उनका एक बेकरी शॉप भी था। रॉबर्ट अपने घर की तरफ निकलता है। उस दिन एक खतरनाक तूफान आ रहा था, पूरा शहर इवैक्यूएशन में व्यस्त था। कैटेगरी 4 लेवल का तूफान सीधे समंदर के किनारे पड़ रहा था। रॉबर्ट अपने घर जाते हुए पहले पुलिस वालों से रुकता है, लेकिन अपनी पुलिस आईडी दिखाकर वह आगे बढ़ जाता है। डेविड भी रॉबर्ट के इलाके में पहुंच जाता है। अब वहां चोर पुलिस का खेल शुरू होता है। डेविड एक टॉवर पर चढ़ जाता है अपने 4 स्कोप लगे पैराफल गन के साथ और वहां से सभी को बैकअप देने लगता है। बाकी मेंबर्स रॉबर्ट को कुत्ते की तरह ढूंढते रहते हैं। ये चारों एलिट फोर्स के लोग हैं और रॉबर्ट अकेला बिना किसी हथियार के। बाहर खतरनाक तूफान, बारिश हो रही है। एक जबरदस्त लड़ाई हमें देखने को मिलने वाली है। रॉबर्ट का पहला शिकार एक घर में घुसता है। वहां वह देखता है कि मशीन चल रही है। चारों तरफ नजर डालता है लेकिन कुछ नहीं पाता और वापस लौटने लगता है। तभी रॉबर्ट अपने हाथ से बनाए गए कुछ सामानों का इस्तेमाल करके एक हथियार बनाता है और सीधे उस बुलडॉग के जबड़े में वार करता है और उसे मार देता है। इस बीच उसके बारे में कोई खबर न पाकर दूसरा आदमी वहां पहुंचता है और देखता है कि उसका दोस्त पहले ही जमीन की तरफ निकल चुका है। वो बाहर निकलता है और रॉबर्ट को ढूंढते ढूंढते सीधे समंदर के किनारे पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर रॉबर्ट सुसान की तस्वीर को दीवार पर टंगा हुआ देखता है और फिर दोनों हाथों में 2-2 चाकू लेकर रॉबर्ट उसे बस 5 सेकंड में ऐसा वार करता है जैसे बकरी काटी जाए। बेचारी शायद रॉबर्ट का चेहरा भी ठीक से देखने से पहले ही मर जाता है। चारों में से अब सिर्फ 2 बचे हैं। अब एक को मारने के लिए रॉबर्ट अपनी बीवी की बेकरी में जाता है। वहां रखे सभी मैदा के थैले वह काट देता है। फिर दोनों तरफ से 2 फैन चलाकर पूरा मैदा कमरे में उड़ा देता है और इसी बीच वो आदमी फंदे में फंस जाता है। वो कमरे को खोलकर समझता है कि रॉबर्ट ने उसके लिए जाल तैयार किया था, इसलिए वह एक ग्रेनेड कमरे में फेंकता है। लेकिन मैदे की हवा में उड़ने के कारण ग्रेनेड इतना जोर से ब्लास्ट होता है कि वह आदमी और पूरा घर उड़ जाता है। रॉबर्ट अपने वॉकी टॉकी से कहता है, दोस्त अब सिर्फ तेरा और मेरा खेल होगा। डेविड कहता है, नहीं अभी एक और है, और फिर वह उनकी गाड़ी की तरफ निशाना लगाकर गोली चलाता है। तभी दिखता है कि गाड़ी के बैक डेक में माइल्स फंसा हुआ है। डेविड कहता है, तुम मेरे सामने दिखाई दोगे, नहीं तो मैं गाड़ी में बैठे माइल्स को यहीं शूट कर दूंगा। वह 1 से 3 तक गिनती शुरू करता है। अगर रॉबर्ट उसे नहीं दिखाता तो वह तुरंत गोली चला देता, लेकिन रॉबर्ट एक चालाकी करता है। वह गाड़ी के टायर पर गोली मारता है जिससे गाड़ी नीचे हो जाती है और डेविड की गोली का टारगेट मिस हो जाता है। डेविड तब पागलों की तरह हो जाता है रॉबर्ट को देख न पाकर। तभी एक तेज हवा के झोंके से वह उल्टा गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए रॉबर्ट वहां पहुंचता है और उसके साथ फाइट शुरू कर देता है। दोनों की जबरदस्त धक्का मुक्की होती है। डेविड रॉबर्ट का गला दबा देता है, लेकिन रॉबर्ट अपनी उंगली से डेविड की एक आंख पूरी तरह नष्ट कर देता है। फिर रॉबर्ट डेविड के पास रखे चाकू से उसे निंजा स्टाइल में मारता रहता है। अंत में रॉबर्ट डेविड के बाएं छाती में चाकू भेजता है और उसके गले के पीछे से गर्दन नीचे करते हुए एक लात मारकर उसे समंदर में फेंक देता है। और इस तरह खत्म होता है रॉबर्ट का एक और मिशन, जहां रॉबर्ट गलत वजह से अपने प्यारे दोस्त को भी छोड़ता नहीं और उसे आखिरी सीख देता है। रॉबर्ट अब उस गाड़ी से माइल्स को बचाता है और अपने घर ले आता है। फिर सीन बदलता है, एक चमकदार दिन का दृश्य। माइल्स अब उन सभी दोस्तों की गलत साथी से निकलकर पूरी तरह आर्ट में मन लगाता है। वहीं रॉबर्ट को देखा जाता है, वह अपने घर के सामने शांत समंदर की तरफ देखता है और अपनी शादी की अंगूठी को चुंबन देता है। और इस तरह ये मूवी खत्म होती है, लेकिन सच कहें तो खत्म भी नहीं हुई।